जौनपुर के मछलीशहर तहसील के आदर्श ग्राम बामी में इस वर्ष महाराणा प्रताप की जयंती का आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि संस्कार, सम्मान और शौर्य की विरासत को समर्पित एक भावुक क्षण बन गया। स्वर्गीय राम बहादुर सिंह की स्मृति को अमर करने के लिए उनके पौत्र संजीव सिंह ने गांव के प्रवेश द्वार पर एक भव्य गेट का निर्माण कराया है, जिसके शीर्ष पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की अपने प्रिय अश्वचेतक पर सवार भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। दूर से दिखाई देने वाली यह प्रतिमा मानो आने जाने वाले हर व्यक्ति को स्वाभिमान, त्याग और राष्ट्रभक्ति का संदेश दे रही हो। प्रताप सेवा समिति द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में क्षेत्र भर के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मंच से जब महाराणा प्रताप के अदम्य साहस, मातृभूमि के लिए उनके संघर्ष और चेतक की स्वामी भक्ति का वर्णन हुआ तो पूरा वातावरण वीर रस से गूंज उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इतिहास स्वयं बामी गांव में जीवंत हो उठा हो। संजीव सिंह ने भावुक होते हुए बताया कि बचपन में उनके दादा स्वर्गीय राम बहादुर सिंह उन्हें महाराणा प्रताप की वीर गाथाएं सुनाया करते थे। उन्हीं कहानियों ने उनके भीतर राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान और संघर्ष की प्रेरणा जगाई। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी हम बने हैं अपने दादाजी के संस्कार और प्रेरणा का सबसे बड़ा योगदान है। उन्हीं की स्मृति और सम्मान में यह भव्य गेट बनवाया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी महाराणा प्रताप के आदर्शों और हमारे पूर्वजों के संस्कारों को याद रख सके। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता एवं मछलीशहर के पूर्व विधायक शामिल हुए। जगदीश सोनकर ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनका साहस, आत्मसम्मान और मातृभूमि के प्रति समर्पण आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। इस दौरान क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों ने अपनी विचार व्यक्त किए। कविताओं और वीर रस से ओतप्रोत प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया। गांव के बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक हर किसी के चेहरे पर गर्व और सम्मान की भावना साफ दिखाई दे रही थी। बामी गांव में बना यह भव्य प्रवेश द्वार अब केवल एक निर्माण नहीं बल्कि एक पौत्र द्वारा अपने दादा को दी गई श्रद्धांजलि, संस्कारों का सम्मान और महाराणा प्रताप के शौर्य को समर्पित एक प्रेरणादायक प्रतीक बन चुका है। देखिए, आज 9 मई 2026 है। हम लोगों के पूर्वज में, हम लोगों के सनातनी धर्म में, हमारे भारत के ऐसे पुरोधा के रूप में महाराणा प्रताप जी की आज जयंती है और उसी जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए पूरा देश कहीं न कहीं उमड़ पड़ा है। उसी की कड़ी में हम लोग भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उन्हीं की जयंती को मना रहे हैं। महाराणा प्रताप की देश के लिए क्या क्या उनकी क्या उन्होंने किया है? देखिए, महाराणा प्रताप जी के बारे में जितना भी बोला जाए, जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि देश को आज जो हमारा हिंदुस्तान कहीं न कहीं सम्मान की निगाहों से देखा जा रहा और अपने को संघर्ष में रखना, अपने आप को संघर्ष करना अगर सीखा है तो ऐसे महापुरुष जो महाराणा प्रताप जी थे जो आज हमारे दुनिया में नहीं हैं। अब आप समझें कि जो 9 मई 1540 की जिसकी उत्पत्ति हो गई हो, जो देश में आए हों, आज भी उनका नाम कहीं न कहीं लोग गर्व से ले रहे हैं और सीना चौड़ा करके ले रहे हैं। जिन्होंने अपने को समर्पण नहीं किया, अपने को झुके नहीं, अपने को बलिदान देते हुए, अपने साथियों को बलिदान देते हुए देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, भारत का गौरव ऊंचा करने के लिए उन्होंने हर कुर्बानियाँ दी। ऐसे महापुरुष का आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। अपने आप को गर्व महसूस होता है कि उनके भी कहीं न कहीं हम लोग एक सिपाही को। जैसे देखा गया है कि जो मूर्तियाँ बन जाती महापुरुषों की, लेकिन उसके कोई साफ सफाई या कोई भी उसको नहीं करता, मेंटेन नहीं करता, लेकिन एक गाँव में यहाँ बड़ा एक भव्य बना है। देखिए, मैं संजीव सिंह जी का और राजीव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि बामी जो है और मछलीशहर में बामी एक बहुत बड़ा गांव है, लेकिन गांव के लिए इन्होंने हमारे उस वीर पुरुष का, हमारे उस महाराणा प्रताप जी का जो उन्होंने यहाँ पे उनका मूर्ति, यहाँ पे गेट बनवाया और मूर्ति बनवाया, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। अपने महापुरुषों को याद करने के लिए, आने वाली नई पीढ़ियों के लिए एक इन्होंने संदेश देने का काम किया है कि कम से कम अपने महापुरुषों के बारे में जानने का मौका मिलेगा कि किसकी मूर्ति और किस जगह किस गेट पे लगा है, और कहीं न कहीं हम लोग अपने आप को एक गर्व महसूस करते हैं और संजीव जी को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं कि माता रानी महाराणा प्रताप जैसी सोच विचारधारा के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे। आने वाले कल में इनका भी नाम रोशन हो। भारत माता की, भारत माता की। संजीव जी, आज महाराणा प्रताप की जयंती है और इतना भव्य द्वार कैसे आप मन में आया कि ये महाराणा प्रताप का द्वार यहाँ पर, कैसे विचार मन में आया? जी, एक्चुअली क्या है, हमारे दादाजी जो है जब हम छोटे से थे तभी से महाराणा प्रताप जी की हमेशा कहानियाँ सुनाते थे और उनकी बहुत ही इच्छा थी कि जो है महाराणा प्रताप का इस तरह की मूर्ति या फिर द्वार इस तरह का बनवाए। तो हम उन्हीं के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अपने दादाजी के सम्मान में
और जो है महाराणा प्रताप जी का द्वार अपने गांव के मुख्य प्रवेश द्वार बनवाए और उन्हीं की कृपा से ये सब हो पाया है, उनके आशीर्वाद से, हमारे माता पिता जी के आशीर्वाद से। क्योंकि हम फोर्स में जॉब करते हैं एक छोटी सी, और हमारी इतनी बड़ी स्थिति परिस्थिति नहीं है, लेकिन हमें मानते हैं कि एक कार्य हम भले किए हों अपने वेतन से, लेकिन उनके आशीर्वाद से ही ये काम कर पाए हैं और अपने माता पिता के आशीर्वाद और गुरुजनों के आशीर्वाद से ये कार्य कर पाए हैं, जिसमें सबका बहुत ही आशीर्वाद योगदान रहा है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए जो राजनीति इस समय हो रही है, तो अगर देखा जाए तो महाराणा प्रताप जी को क्षत्रियों में देखा जा रहा है, जाति विशेष में बांटा जा रहा है, परशुराम जी को ब्राह्मणों का जोड़ा जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी महापुरुष है, चाहे जो भी महाराणा प्रताप हो या अन्य कोई भी महापुरुष हो, उन्होंने किसी एक विशेष जात को देख या किसी एक विशेष जात के लिए संघर्ष नहीं किया। इवन हम आज भी देखते हैं हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, हर जात के जवान शहीद हो रहे हैं, वो किसी विशेष जात के लिए नहीं शहीद हो रहे हैं, हमारे देश के लिए भी शहीद हो रहे हैं। तो किसी भी महापुरुष को कभी भी किसी जातिगत भाव से देखना गलत है, मेरा यही मानना है। और जो लोग देखते हैं, या हम हो या कोई और देखता हो, तो साधारण सी बात है, उनको उनकी पीढ़ियां भी नहीं याद कर पाती हैं। और आज इतने हजारों वर्षों के बाद भी हम सभी लोग महाराणा प्रताप जी को याद कर रहे हैं। तो यही अंतर है हमारे और महाराणा प्रताप या अन्य महापुरुषों के बीच में। तो हमारा तो यही सबसे अनुरोध है कि अब हम लोग अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं, चंद्रमा पे भी पहुंच चुके हैं और हर क्षेत्र में प्रगति कर लिए हैं। अब जातिवाद को समाप्त करके हम सभी को मिल करके देश के सभी महापुरुषों को सम्मान, देश की भावना से और उनके किए गए कार्यों से देखना चाहिए, न कि किसी जात भावना से देखना चाहिए। हम आप यहाँ पे आए हैं, देखे होंगे महाराणा प्रताप जी जयंती के कार्यक्रम में हर वर्ष पिछले 6 वर्षों से लगातार कार्यक्रम होता है। आपको किसी एक जात के नहीं बल्कि हर जात के जो भी मुख्य अतिथि या विशिष्ट अतिथि आए होंगे, या जो भी जनता आती है, जो हमारे क्षेत्र के गाँव के लोग आते हैं, हर जात के लोग आते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, ना तो हम कभी किसी से कहें भी कि हम महाराणा प्रताप जी का प्रवेश द्वार या मूर्ति इस भाव से या इस तरह से बनवाएं। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, आज की जो युवा पीढ़ी है, उन्हें महाराणा प्रताप के जीवन से क्या सीख लेनी चाहिए? महाराणा प्रताप जी पराक्रमी थे, शौर्य भी था, बलशाली भी थे और निस्संदेह उन्होंने पूरे मुगल एम्पायर के खिलाफ संघर्ष किया, कभी झुके नहीं, अपने स्वाभिमान से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। तो आज जो हम देखते हैं, हम सभी लोग इतने समृद्ध हो चुके हैं, दिन प्रतिदिन प्रगति कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमारे अंदर स्वाभिमान की भावना कम होने की वजह से हम छोटी छोटी बातों में, परिवार में, समाज में संघर्ष करते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप जी से सिर्फ यही सीख नहीं लेना है कि वो पराक्रमी थे, उनसे ये भी सीख लेना है कि उन्हें उस समय मुगल साम्राज्य के जो शासक अकबर थे, उन्होंने कहा था कि हम अपने जो मुगल एम्पायर का आधा जो है हम महाराणा प्रताप जी को दान कर देंगे या उनको दे देंगे, यदि वो हमारी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए घर में, परिवार में, समाज में 1 इंच 2 इंच ज़मीन के लिए मार कर लेते हैं, संघर्ष कर लेते हैं, या फिर कहीं जाते हैं 100 200 500 1000 रुपये के लिए लोग बिक जाते हैं। कोई 1000 रुपया दे दिया तो उसकी फाइल ऊपर घुस दे दिया, कोई नहीं दिया तो उसकी नीचे हो गई। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि सबको इस भाव से भी देखना चाहिए कि महाराणा प्रताप की जयंती सिर्फ पराक्रम के लिए नहीं है, उनके स्वाभिमान से हम लोगों के अंदर स्वाभिमान भी लाना जरूरी है। और वो स्वाभिमान हमें हमारे समाज में, परिवार में, घर में, सब जगह जो है सहायता करता है। जनपद में इतना बड़ा द्वार कहीं नहीं है, तो आपने क्या पहले सोचा था कि मैं जौनपुर में सबसे बड़ा द्वार बनाऊंगा? नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। हम फिर से कह रहे हैं कि ये हमारी स्थिति ही ऐसी नहीं थी कि हम इतना बड़ा काम कर पाते। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया कि हमारे दादाजी और हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमारे ऊपर था, जो उनकी कृपा से ये सब संभव हो पाया है। हम फिर से अपने दादाजी को प्रणाम करते हैं, जिनके श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि में जो है हम ये महाराणा प्रताप जी का द्वार बनवा पाए हैं। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया महाराणा प्रताप जयंती पे, किसके द्वारा आयोजित किया जाता है और कितने सालों तक? कार्यक्रम हमारे साथ में श्री अंजू सत्येंद्र सिंह भाई हैं, अभिषेक भाई यहाँ खड़े हैं, और प्रताप सेवा समिति के बहुत सारे सदस्य जो बाहर रहते हैं, यहाँ भी बहुत सारे सदस्य आए हैं। प्रताप सेवा समिति एक संस्था है जो सभी गरीबों का, हर जाति के लोगों का सहयोग करती है, और एक संगठन भी है जिसमें सभी लोग जुड़े हैं। तो हम लोग सारा कार्यक्रम जो भी करते हैं प्रताप सेवा समिति की तरफ से ही करते हैं, और आगे भी प्रताप सेवा समिति की तरफ से ही जो भी कार्यक्रम होगा प्रताप सेवा
सेवा समिति के सहयोग से ही होता है। तो इस कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है उसके लिए हम पूरे प्रताप सेवा समिति के सभी भाइयों का, सत्येंद्र भाई, अभिषेक भाई, साहिल यहाँ पे आए हैं, रोहित जी है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं कि इसी तरह हम सभी भाई मिलकर के आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे, जिससे समाज में एक भाव जाए कि कहीं न कहीं महाराणा प्रताप जैसे सभी महापुरुषों को हम लोग याद कर सकें और कुछ अच्छा कार्य कर सकें। धन्यवाद। आज किसकी जयंती मनाई जा रही है, क्या है? महाराणा प्रताप जी की मनाई जा रही है। हम सभी लोग क्षेत्रवासी सब उन्हीं के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बताइए महाराणा प्रताप की क्यों जयंती हर साल इस तरह धूमधाम? उनकी वीर गाथा के अनुसार हम लोग उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, इसीलिए किया जा रहा है ये सब। देश में मुगलों के जन्म में लड़ा और देश को आज़ाद करने में बहुत अहम भूमिका है, लेकिन जो स्थिति है जहाँ भी आज मूर्ति है उनको कदम देखभाल नहीं किया जाता। आज भी क्या महाराणा प्रताप को लेकर लोग बटे हुए हैं क्या? नहीं, महाराणा प्रताप जी के एक ही असूल था कि हम अपने मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, हर चीज़ का डट के सामना करेंगे। उनका मेन लक्ष्य यही था। सबकी लड़ाई लड़ते हैं, आप सबकी लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, अन्ना कहा जाता है। क्या है महाराणा प्रताप की जीवनी, क्या है? देखें, महाराणा प्रताप जी भारत के युग पुरुष थे। भगवान राम और कृष्ण के बाद अगर भारत की धरती को कोई बचाने वाला आया तो महाराणा प्रताप आए। ये महाराणा प्रताप हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदू की जंग की लड़ाई नहीं थी। महाराणा प्रताप की लड़ाई विदेशी और भारतीय की। विदेशी में बहुत शहीद देते जाते थे, पूरे भारत को तहस नहस कर दिया था, तो विदेशी बनाम भारतीय था। ये नहीं है कि आज के हिंदू और आज के मुसलमान आपस में टकरा करके लड़ रहे हैं। आज जो सोच है वो गलत है। वो उस समय की सोच ये थी कि तहस नहस होते भारत पर। महाराणा प्रताप एक युग पुरुष के रूप में पैदा हुए, राम और कृष्ण के रूप में पैदा हुए, और उन्होंने अकबर के स्वाभिमान को चूर चूर कर दिया। पूरे भारत में इस्लामिक राज्य बनने से रोक दिया, और महाराणा प्रताप अगर नहीं होते तो ये भारत इस्लामिक राष्ट्र हो जाता। दूसरी बात यह है कि एक इतिहास और बन रहा है कि महाराणा प्रताप हमारे देशवासियों को एक सीख और दे रहे हैं कि इतनी आपत्ति और इतनी विपत्ति के बावजूद, घर में इतनी आपत्ति के बावजूद भी महाराणा प्रताप कहलाए। और दूसरा कोई होता तो इतनी आपत्ति नहीं झेल पाता कि उन्हीं की चाची ने जहर दे दिया, उन्हीं के भाई ने बंदूक से गोली मार दिया, उन्हीं के राजपाट को छीन लिया गया। लेकिन इसे कहते हैं देश का स्वाभिमान। सब कुछ परिवार को विद्रोह होने के बाद भी महाराणा प्रताप ने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा और देश को बचाने के लिए विदेशियों से टूट पड़े, लड़ पड़े, तमाम युद्ध हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप हारे नहीं कभी। और महाराणा प्रताप ने एक ऐसा राष्ट्र उदय किया कि जो आने वाली पीढ़ियां थी, शिवाजी, संभाजी, लक्ष्मीबाई, ये तमाम योद्धा महाराणा प्रताप की जीवनी से सीख लेकर के एक नए भारत का निर्माण किया। और हमारा नया भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, इतना बड़ा अखंड राज्य बना। और ऐसे महाराणा प्रताप की जीवनी जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक महाराणा प्रताप का नाम रहेगा। ये युग पुरुष है। बहुत बहुत